हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे पर्ज सीरीज के तीसरे पार्ट को, जिसका नाम है पर्ज द इलेक्शन ईयर, जो कि रिलीज की गई थी 2016 में। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं पर्ज के 2 पार्ट को एक्सप्लेन करके भूल गया था, लेकिन हाल ही में इस सीरीज का 5वां पार्ट द फॉरएवर पर्ज रिलीज किया गया है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पर्ज पार्ट 3 को बिना किसी देरी के। अगर आप पर्ज सीरीज के बारे में कुछ नहीं जानते तो मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। मूवी के अंदर अमेरिका देश में हर साल एक पर्ज नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है और उस दिन सारे क्राइम्स लीगल कर दिए जाते हैं, जैसे कि चोरी, मर्डर, बेसिकली सब कुछ। मूवी की शुरुआत 2022 में ऐसे ही एक पर्ज नाइट से होती है। हम एक छोटी लड़की चार्ली और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिन्हें एक पर्जर ने बंदी बनाया हुआ था। वो उनसे कहता है कि पर्ज खत्म होने से पहले वो एक आखिरी गेम खेलेंगे। वो चार्ली की मदर से कहता है कि वो अपने किसी एक फैमिली मेंबर को चूज करे, क्योंकि बाकी सबको वो मारने वाला है। उसकी मदर चार्ली को चूज करती है और वो पर्जर चार्ली को छोड़कर उसकी सारी फैमिली को मार देता है। इसके बाद कहानी जाती है 18 साल आगे, यानी कि 2040 में, और इस साल की पर्ज में 2 दिन ही बाकी थे। अब तक लोगों को पता चल गया था कि पर्ज बस NFFA यानी कि गवर्नमेंट का एजेंडा है, गरीबों को मिटाने के लिए। इससे देश की गरीबी मिट जाती है और उन्हें उनके लिए कोई योजना भी नहीं चलानी पड़ती। और कई सारे एंटी पर्ज एक्टिविस्ट चाहते थे कि पर्ज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं चार्ली को, जो कि इस साल प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ रही है। वो लोगों से वादा करती है कि प्रेसिडेंट बनते ही वो पर्ज को खत्म कर देगी, और ज्यादातर लोग चार्ली के सपोर्ट में हैं। अब NFFA को टेंशन होने लगती है कि कहीं चार्ली जीत ना जाए, और उसे रास्ते से हटाने के लिए एक फैसला लिया जाता है। अब तक जितनी भी पर्ज हुई हैं, उसमें एक रूल था कि हाई रैंक वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोई मार नहीं सकता, लेकिन इस साल वो ये रूल भी हटा देते हैं ताकि पर्ज की आड़ में वो कुछ गुंडे भेजकर चार्ली को मरवा दें। वहीं चार्ली इस समय एक इवेंट में डिबेट कर रही होती है और जनता का ट्रस्ट जीतने के लिए वो उनके बीच में चली जाती है, और चार्ली का सिक्योरिटी हेड सार्जेंट लियो बार्न्स है, जिसे हमने पिछले पार्ट्स में भी देखा था। चार्ली की डिबेट को एक स्टोर ओनर जो भी देख रहा था। यहाँ उसका असिस्टेंट मार्कोस और उसकी दोस्त लेनी भी थे, और तीनों भी चार्ली के सपोर्टर्स हैं। अगले दिन जब लियो को पता चलता है कि इस पर्ज में गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर भी अटैक किया जा सकता है, तो वो चार्ली को सेफ हाउस चलने को बोलता है, लेकिन चार्ली मना करती है कि वो अपने घर में ही रहेगी। अगर लोगों को पता चला कि वो भी अमीरों की तरह किसी आलीशान हाउस में छुपी हुई है, तो इससे उसके वोट कम हो सकते थे। इसके बाद लियो इस पूरे घर को सिक्योर करवा देता है, और चारों तरफ से सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स निगरानी रखे हुए थे। हम देखते हैं कि इस साल कई सारे विदेशी लोग भी पर्ज मनाने अमेरिका में आ रहे थे, जिससे अमेरिका का टूरिज्म भी बढ़ रहा था। शाम को जो को इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसने अपनी शॉप का जो पर्ज इंश्योरेंस करवा रखा था, उसका रेट कंपनी ने $1000 से बढ़ा दिया है। जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही अपने स्टोर की निगरानी करेगा। जो के स्टोर में 2 छपरी लड़कियां कैंडी चुराने आती हैं, जिन्हें जो लेनी मिलकर भगा देते हैं। जो शाम को एक स्नाइपर लेकर स्टोर की छत पर बैठ जाता है। वहीं लेनी एक आर्म्ड एम्बुलेंस में बैठकर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए निकल पड़ती है, और फिर एक सायरन के साथ पर्ज की अनाउंसमेंट की जाती है और पर्ज शुरू हो जाती है। जो के पास उसका असिस्टेंट मार्कोस गन लेकर आता है और कहता है कि वो दोनों साथ में स्टोर की रखवाली करेंगे। जो उसे वहां से जाने को बोलता है क्योंकि इसमें काफी खतरा था, लेकिन मार्कोस नहीं मानता। कुछ देर बाद वही छपरी लड़की अपनी कुछ साथियों के साथ जो के स्टोर को लूटने आती है। उसे लग रहा था कि जो जैसा आदमी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन मार्कोस उसके कान में गोली मार देता है और उन्हें वहां से भाग जाने की धमकी देता है। वो सभी वापस आने का बोलकर वहां से चली जाती हैं। इधर लेनी पूरे शहर में घूमती है और उसे कुछ भयानक मंजर देखने को मिलते हैं, जैसे एक एली में कुछ लोग एक आदमी की गर्दन काट देते हैं और जहां देखो वहां लाशें बिछी हुई थी। इधर चार्ली के घर में लियो का जो पार्टनर था एरिक, वो NFFA से मिला हुआ था। वो CCTV के साथ छेड़छाड़ करता है और गार्ड्स को घर के बाहर भेज देता है, जिन्हें एक असासिन स्क्वाड के लोग मार देते हैं। लियो तुरंत CCTV एरर को पकड़ लेता है और एरिक उन असासिन्स को घर के अंदर भी आने देता है। वो अंदर के
गार्ड्स को भी मार देते हैं। लियो तुरंत ही चार्ली के पास जाकर उसे एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाता है और कहता है कि उसके पार्टनर्स ने उसे धोखा दिया है। लियो ने पहले से ही एक सीक्रेट डोर बना रखा था जहां से वो चार्ली को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और एली में 2 असासिन्स को भी निपटा देता है। इधर स्क्वाड लीडर अर्ल को पता चलता है कि सेनेटर घर से भाग चुकी है तो वो बहुत गुस्सा होता है। उसका एक सोल्जर लियो को देखकर उस पर गोलियां बरसाने लगता है और एक गोली लियो के कंधे में लग जाती है। लियो तुरंत अपना मोबाइल निकालकर अपने ब्रीफकेस में लगे हुए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिसमें उसके धोखेबाज पार्टनर्स मारे जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कोई सेफ जगह ढूंढने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर चार्ली देखती है कि एक ड्रोन उनका पीछा कर रहा था और लियो उसे शूट कर नीचे गिरा देता है। कुछ आगे जाने पर उन दोनों पर कुछ पर्जर्स अटैक करते हैं और उन सभी को लियो मार देता है, लेकिन कुछ और पर्जर्स पीछे से आकर लियो और चार्ली को बंदी बना लेते हैं और ये वही टूरिस्ट पर्जर हैं। ये लोग दोनों को घसीटते हुए जो के स्टोर के सामने लेकर आते हैं और मार्कोस और जो ये सब देख रहे थे। पर्जर्स लियो और चार्ली का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अमेरिका और पर्ज बहुत पसंद है। इसके बाद वो उन्हें मारने ही वाले थे, लेकिन जो और मार्कोस वहां आकर सभी पर्जर्स को गोली मार देते हैं। इसके बाद वो लियो और चार्ली को अपने स्टोर में लेकर जाते हैं। चार्ली लियो को थैंक्स बोलती है और उन्होंने चार्ली को पहचान लिया था कि ये सेनेटर है। मार्कोस कहता है कि उसे चुनाव जीतकर ये सब बंद करना होगा। कुछ देर बाद वो छपरी लड़कियां वापस यहाँ आ जाती है और इस बार वो अपने साथ भारी हथियार और कुछ लोगों को लाई थी और ये लोग स्टोर की दोनों एंट्रेंस को चेनसो से काटने लगते हैं और अब लियो और बाकी सब इस स्टोर में दोनों तरफ से फंस गए थे। जो तुरंत लेनी को मदद के लिए बुलाता है और वो एंड टाइम पर वहां आकर किमी और उसकी दोस्त को कुचल देती है और उसकी बाकी साथियों को शॉटगन से मार देती है। इसके बाद वो लियो और चार्ली को अपनी वैन में बैठा लेते हैं, लेकिन जो अपना स्टोर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मार्कोस जो को कन्विंस करता है कि स्टोर के साथ जो भी होगा वो उसे ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी उन्हें यहाँ से जाना होगा और वो सभी वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ही एक असासिन्स हेलीकॉप्टर इनकी वैन पर अटैक कर देता है और मिनी गन से फायर करता है। लियो वैन को एक हाईवे के नीचे रुकवाता है जिसके पास में ही एक पर्जर्स की गैंग फाइट कर रही थी। लियो को पता चलता है कि जो गोली उसके कंधे में फंसी हुई थी उसके अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ है जिससे असासिन्स ने उन्हें ढूंढ लिया। वो तुरंत ही अपनी बुलेट को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो पर्जर गैंग इन पर अटैक कर देती है, लेकिन जो एक सीटी मारता है जो कि इस गैंग का सीक्रेट पासकोड था और जो भी कभी इस गैंग का हिस्सा था। सीटी सुनकर ये ग्रुप शांत हो जाता है और लियो डोर ओपन करता है। इन्हें अपने दोस्त के लिए एक मेडिकल हेल्प चाहिए थी, जिसके बदले में वो लियो की बुलेट को एक दूसरी दिशा में लेकर जाते हैं और जब 2 असासिन वहां आते हैं तो ये गैंग मेंबर्स उन्हें मार देते हैं। लेनी सभी लोगों को एक अंडरग्राउंड शेल्टर में लेकर जाती है जहां पर्ज नाइट पर होमलेस लोग छुपे हुए थे और कुछ वॉलंटियर्स लोगों की मदद कर रहे थे और इस सेफ हाउस को डांटे रन कर रहा है और डांटे को हमने पिछले दोनों पार्ट्स में देखा है। डांटे लियो को भरोसा दिलाता है कि वो लोग यहाँ पूरी तरह से सेफ हैं और उसके लोग सेनेटर को प्रोटेक्ट करेंगे। सेनेटर यहाँ के लोगों से बात करने लगती है और डांटे अपने लोगों के साथ हथियार लेकर कहीं निकल जाता है। अपने कंधे में टाके लगवाने के बाद लियो एक रूम में जाता है और उन्हें पता चलता है कि डांटे और उसके साथी आज एनएफएफए के मिनिस्टर ओवन को मारने वाले हैं। आज एनएफएफए के सभी लोग एक चर्च में पर्ज मनाने इकट्ठा होंगे और डांटे इस चर्च में एक पुरानी टनल से घुसने वाला है। चार्ली को यह बात पसंद नहीं आती कि वो अपने अपोजिशन वालों के मर्डर से प्रेसिडेंट बने। तभी लियो देखता है कि ढेर सारे गवर्नमेंट सोल्जर्स इस शेल्टर की तरफ आ रहे थे और उन दोनों को यहाँ से भी भागना पड़ता है। लेनी भी जो और मार्कोस को स्टोर छोड़ने जा रही थी और वो इन दोनों को फिर से पिकअप कर लेती है। वो लोग सिटी से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन एक आर्मर्ड कार इनकी वैन को टक्कर मार देती है और वो असासिन्स चार्ली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लियो जानता था कि चार्ली को उसी चर्च में ले जाया गया होगा। चर्च में चार्ली को एक टेबल से बांध दिया जाता है और मिनिस्टर ओवंस यहाँ लोगों के सामने पर्ज के नाम पर कई लोगों की बलि दे रहा था और अब चार्ली के साथ भी यही होने वाला था। इधर लियो टनल में डांटे से जाकर मिलता है और उन्हें बताता है कि सेनेटर को किडनैप कर लिया गया है और उन्हें उसे रेस्क्यू करना होगा और डांटे इसके लिए मान जाता है। वो लोग टनल के रास्ते चर्च में जाते हैं और वहाँ के गार्ड्स को एक एक करके मारने लगते हैं। इधर सभी पार्टी मेंबर्स चार्ली के आसपास खड़े हो जाते हैं।
एक मिनिस्टर चार्ली को मारने ही वाला था कि मार्कोस अपनी गन से उसे एक हेडशॉट दे देता है। इसके बाद लियो और उसके साथी गार्ड्स पर शूट करने लगते हैं और डांटे और उसके लोग पीछे से आकर बाकी बचे हुए सभी गार्ड्स को मार देते हैं। डांटे को पता चलता है कि उसके लोगों ने अपोजिशन मिनिस्टर ओवन को पकड़ लिया है और वो उसे मारने जाता है। चार्ली उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है कि वो उसे ना मारे और कुछ देर बाद डांटे उसे नहीं मार पाता और उसे जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद वो कुछ और लोगों को आजाद करते हैं जिन्हें यहाँ बलि देने के लिए लाया गया था। डांटे पार्किंग में इन लोगों के लिए व्हीकल का इंतजाम करने जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ असासिन्स इस पर अटैक कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुन लियो भी चार्ली को अकेला छोड़ डांटे की हेल्प करने आता है। डांटे कार में बैठकर उन दोनों असासिन्स को कुचल देता है, लेकिन अर्ल उसे शूट कर देता है और डांटे की मौत हो जाती है। गोली खत्म होने पर उसकी और लियो की फाइट होती है, जिसमें लियो अर्ल को मार गिराता है। इधर जो और बाकी लोग विक्टिम्स को आजाद करने में लगे हुए थे और एनएफएफए का एक आदमी जेम्स यहाँ आता है और सेनेटर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसा देते हैं और दोनों की ही मौत हो जाती है। जो मरने से पहले कहता है कि वो लोग उसके स्टोर का ख्याल रखें। इसके 2 महीने बाद हम देखते हैं कि चार्ली इलेक्शन जीत चुकी है और ऐलान करती है कि अब से अमेरिका में पर्ज नहीं मनाया जाएगा। लियो को सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर बना दिया जाता है। लेनी और मार्कोस जो के स्टोर को रिनोवेट करने में लगे हुए थे। न्यूज से हमें पता चलता है कि एनएफएफए और पर्ज के सपोर्टर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अब पर्ज नहीं मनाया जाएगा और वो लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पर्ज पार्ट 3 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसके अगले पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।